हेलो दोस्तों, वंस अगेन आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ट्रायंगल पे स्वागत करते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करने से पहले इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं। तो अगर सिंपली हम कोई इक्वेशन लें एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो वी नो दैट इट्स सोल्यूशन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक। तो इसका सोल्यूशन हमें पता है। तो यहाँ पे प्लस इसलिए लिया है क्योंकि प्लस वन का स्केयर करेंगे तब भी हमारे पास वन आएगा, अगर माइनस वन का स्केयर करेंगे तब भी हमारे पास वन आएगा। तो मतलब एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस माइनस वन इसका सोल्यूशन हो गया। चलो, ये तो हमारी बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम थी, भी हमने इसे सोल्यूशन निकाल लिया था इसका। अगर सपोज करें हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इस केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर माइनस वन है तभी ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से एक नई चीज़ जनरेट होके आई, माइनस वन का अंडर रूट। आप देख सकते हो माइनस वन का अंडर रूट, दैट इज कॉल्ड आयोटा। तो आयोटा बेसिकली आपका कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन था। भी हमने कम्प्लेक्स थ्योरी को स्टडी करनी थी, तो इसने ही एक नई ब्रांच ऐड कर दी मैथमेटिक्स में, दैट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को लेके हम आगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, भी कम्प्लेक्स नंबर है क्या, राइट। मतलब ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी जिसका सोल्यूशन हमें सिंपली कम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हैं। तो अभी कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है हमारे पास, जिस बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। जो इसमें आप a देख सकते हो, इसे रियल पार्ट कहते हैं। जो b है आपका, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो समटाइम्स इसको, जैसे z इज इक्वल टू टू प्लस आइटा फाइव है, इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, टू होगा। आइटा फाइव है, इसमें इमेजिनरी पार्ट आपका z का क्या होगा, फाइव होगा, ठीक। तो ये था बेसिक इसके बारे में भी। कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, बेसिकली इट इज द सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट आता है अभी टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, जैसे जेड ए प्लस आइटा भी है, यहाँ पे सी प्लस आइटा डी है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल कब होंगे, तो इक्वल तभी होंगे जब उनका रियल पार्ट इक्वल होगा और सेकेंडली उनका इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। मतलब देख सकते हो आप यहाँ से, अगर ए किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, और बी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी विल से दैट टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे, दिस टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट इक्वल। चलो भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये प्रॉब्लम थी आपके पास, 4x प्लस आइटा ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा माइनस 6। तो अगर इनने बोला है भी, पहले ही दे रखा है उन्होंने भी, दो कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो अगर इक्वल हैं तो क्या करेंगे, हम इसके रियल पार्ट्स को इक्वल कर देंगे। तो 4x किसके इक्वल हुआ, 3 के इक्वल, और ये वाली टर्म किसके इक्वल हुई, 3x माइनस वाई किसके इक्वल हुई, माइनस 6 के इक्वल हुई। तो आपने यहाँ से ये याद रखना भी, आपने आइटा को नहीं लेना, ठीक है। आइटा को नहीं कंसिडर करना, जो उसका कॉफिशिएंट होगा दैट रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 3/4, और यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आई, 33/4, ठीक। तो ये था बेसिक, इसके बारे में भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एडिशंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, दो कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन। जैसे आपके पास, हम इस सभी में z1 और z2 लेके चलेंगे, z1 और z2। फर्स्ट इसमें सब प्रॉपर्टी आ गई क्लोजर लॉ। एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर भी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंडर, उसके बारे में करेंगे डिस्कस। सबसे पहले है इसकी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है, z1 और z2 आपके दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं,
ठीक है। तो इनका सम Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 वो भी आपका क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक, अगर आप मतलब ये कह रहा है भी अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास, उनका सम भी आपके पास क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर। दिस मीन्स दैट वी आर वर्किंग इन द कम्प्लेक्स थ्योरी। मतलब ऐसा नहीं है भी Z1 कम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कम्प्लेक्स नंबर है, अगर दोनों को ऐड कर दिया कोई और नंबर बन जाएगा, भी नॉट कम्प्लेक्स नंबर, मतलब भी हम कम्प्लेक्स एरिया में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोजर, मतलब वो क्लोज हो गया, उसी में रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर के एरिया में ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ये टू कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। फर्स्ट थिंग दैट इफ यू ऐड Z2 इन Z1 दैट इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। इसमें क्या है भी, Z2 को Z1 में ऐड किया, इसका मतलब क्या है भी Z2 में Z1, दोनों चीज़ अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो होंगी वो तो हमेशा ही। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब एडिशन आपकी, एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन द कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है भी, Z1 Z2 Z3 दिस आर द थ्री कम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट थिंग में क्या है भी, आपने Z1 और Z2 को ऐड किया, तो उसके बाद आपने क्या किया, उनके सम को Z3 में ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद रिजल्ट मिल गया हमारे पास। फर्दर हमने सेकंड केस में क्या किया, Z2 और Z3 को ऐड किया, फर्दर उनको हमने Z1 में ऐड किया। अगर उनका रिजल्ट भी आ रहा है तो दोनों सेम आ रहे हैं, देन इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ। मोस्टली पक्का हमारा एसोसिएटिव लॉ हमेशा फॉलो ही होता है इन द कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट आता है अभी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें समझने वाली बात यह है भी, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर Z को हम ऐसी कौन सी आइडेंटिटी के साथ ऐड करें कि हमारे पास वही नंबर आ जाए। तो वो नंबर यही होगा भी जिसमें रियल पार्ट भी जीरो हो आपका और इमेजिनरी पार्ट भी आपका जीरो हो। तो इट मीन्स दैट जीरो क्या है, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ भी, कम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें ताकि हमारे पास वही नंबर आ जाए। तो जो नंबर हम ऐड करेंगे उसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन वाले केस में जीरो आपका क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सपोज करो हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है ZA प्लस आइटा बी, Z में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें तो हमारे पास, Z में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें ताकि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर Z में हम माइनस ZA ऐड करेंगे तभी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। तो माइनस Z आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक भी, तो मतलब ये है भी उसमें माइनस Z वाली टर्म्स को हमने ऐड कर देना। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है तो माइनस Z को क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, दोनों का डिफरेंस कैसे करना है आपने। फॉर एग्जांपल 6 प्लस 3 आइटा माइनस 2 माइनस आइटा, 6 माइनस 2 कितना हुआ आपके पास 4 हुआ, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 4। मतलब आपने सब्ट्रैक्शन भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही करनी है आपने। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीप्लाइकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे Z1 इज इक्वल टू A प्लस आइटा B और Z2 आपके पास है C प्लस आइटा D। तो इस केस में आप देखो A को C से मल्टीप्लाई किया, AC आ गया। अगर B को मैंने D के साथ किया आइटा B को, तो आइटा स्क्वायर -1 आया, तो आइटा स्क्वायर -1 BD, तो BD वाली ये टर्म होगी। ठीक है, तो मतलब ये आपकी रियल टर्म्स होगी। नेक्स्ट आता है आइटा B को C के साथ मल्टीप्लाई किया तो आइटा बाहर आ गया, तो हमारे पास BC आ गया। तो आइटा B को नेक्स्ट A को हमने आइटा D से मल्टीप्लाई किया तो AD आ गया, तो आइटा बाहर आ गया।
मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब इंडिविजुअल टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद रियल पार्ट को अलग लिख देना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख देना है। ठीक, तो ऐसे आपने ये मल्टीप्लिकेशंस करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये कहता है भी अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, तो दोनों की मल्टीप्लाइकेशन भी आपकी कम्प्लेक्स नंबर होगी। ठीक, तो ये थी आपका कम्प्लेक्स नंबर, मतलब उसी एरिया में, कम्प्लेक्स नंबर के एरिया में ही वो लाई करेगी। मतलब ऐसे भी कह सकते हो ये कम्प्लेक्स नंबर का एरिया है, इसमें काफ़ी सारे कम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं। Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया तो Z आ गया, Z भी इसी एरिया में लाई करेगा, इसलिए हम कहते हैं दिस इज क्लोज लॉ। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आई थिंक तो पता ही है इसके बारे में। अगर दो Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई किया आगे पीछे करके, फिर Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई किया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं देन इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। Similar way, multiplication is follow associative law in the complex numbers. Z1 Z2 Z3 आपके पास 3 complex numbers हैं। इस केस में आपने Z1 Z2 मल्टीप्लाई किया, फिर उसको फर्दर Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम इन द रिवर्स मैनर आपने Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई किया और Z1 को फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाइकेशन आपकी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती है इन द कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट आता है अभी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स से पहले मैं आपको एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बता दूं पहले, इसके बाद में बताता हूँ भी। अगर मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है ZA प्लस आइटा B, तो इसको कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास वही नंबर आ जाए। ठीक है, अगर आपको याद होगा पीछे हमने किया था भी Z प्लस 0 है ना, 0 आपकी उसमें ऐड करते तो Z ही आ जाता था। अगर Z को इस केस में मल्टीप्लाइकेशन है तो प्लस को रिप्लेस करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइकेशन, और 0 को रिप्लेस करके 1 कर देंगे। आप देख सकते हो, तो Z को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, Z ही आ गया। तो 1 आपकी क्या हुई, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो इस केस में यही होगा ना, अगर आपका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है। देख सकते हो आप यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ऊपर चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो जैसे Z इज इक्वल टू A प्लस आइटा भी है, मतलब इसके मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का मतलब इसे किस नंबर से, कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ऑब्वियसली है, तो अगर Z है, Z को 1/Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मेरे पास मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो जो 1/Z है इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, मतलब उसको अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर Z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/Z को, तो मेरे पास मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी जिसको कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। आप देख सकते हो यहाँ से। तो 1 आपकी क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता था भी इसमें आपके पॉजिटिव ऑपरेटर भी होगा, एडिशन वाला और मल्टीप्लाइकेशन वाला। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाइकेशन इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी आपकी। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लाइकेशन इनके सम के साथ थी, अभी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, वो इंडिविजुअली Z2 के साथ और Z3 के साथ हो, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, मतलब मल्टीप्लाइकेशन इंडिविजुअली उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सिमिलर वे Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट Z3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Z1 Z3 Z2 और Z3। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिविजन्स ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2, इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से
डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, वो कॉपी हो गई थी प्रीवियस वाली स्लाइड इसमें। चलो डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में क्या है, अभी Z1 डिवाइड बाई Z2 है आपका, Z1 अपॉन Z2 है। तो इस केस में आप देख सकते हो, इसको मैं एन एग्जांपल से लेके कर रहा हूँ। जैसे 6 + 3 8 है और नीचे आपका 2 - 8 है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, अभी इसे आपने रैशनलाइज कर देना है। तो 2 - आइटा था तो 2 पॉजिटिव आइटा ऊपर आ गया, तो 2 प्लस आइटा नीचे आ गया आपका। तो इस केस में आपने क्या करना है, इंडिविजुअली इसको मल्टीप्लाई कर देना। नीचे वाली टर्म में आपने a² - b² का फार्मूला लगा दिया, a - b इंटू a + b। तो आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो ऊपर वाली टर्म्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। 2 × 6 = 12 आ गया, 2 × 3 = 6 आइटा आ गया, 6 आइटा आ गया, आइटा स्क्वायर माइनस, तो 12 - 3 आपके पास 9 आ गया, 12 आइटा अपॉन 5 आ गया आपका। तो फर्दर आपने क्या करना है, इसको इंडिविजुअली स्प्लिट कर देना। 9/5 आपने लिख लिया और प्लस 12/5 लिख लिया आपने इंटू आइटा। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, a + आइटा b। जब भी कम्प्लेक्स नंबर में आपने प्रॉब्लम्स करनी होती है उसको हमेशा जो रिजल्ट होता है उसका a + आइटा b में ही लिखते हैं। तो ये तो आपका डिविजन्स ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर थी। तो जब भी डिवीजन करनी है तो मोस्टली ज़्यादातर हम उसको रैशनलाइज करके उसको a + आइटा b में ही लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका रैशनलाइज करना है, फिर उसको बाद उसको सॉल्व करके a + आइटा b की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू सॉल्व द पावर ऑफ आइटा। हमें पता है आइटा की वैल्यू क्या होती है, √-1, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इस केस में अपने कोई भी आइटा की पावर सॉल्व करनी है तो बस सीधा आपने निशाना इस पे लगाना है, आइटा स्क्वायर -1 पे। मतलब इमीडिएटली आपका जो माइंड है इस वैल्यू पे होना चाहिए, इसी को घुमा फिरा के आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज करो आइटा की 6 है, तो इसको फैक्टर में 6 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, 3 × 6। तो आइटा स्क्वायर वही आ गया ना, -1 की पावर 3 कितना होता, ऊपर ऑड है तो यहाँ पे क्या है आपका -1, अगर ऊपर इवन होता तो यहाँ पे 1 आ जाता। एक फर्दर एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आइटा की पावर 4 है, -4 है जी आपकी, तो इसको 1 आइटा 4 लिख सकते हैं। तो 1 आइटा 4 क्या हुआ आपका, आइटा स्क्वायर -1 की 2 आ रही है तो ये +1 हो गया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल थी आपके पास आइटा की पावर -35। तो इस केस में देखो 1 आइटा की पावर 35, तो इसमें इसको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इन द टर्म्स ऑफ 2 लिखना है, भी अंदर 2 आ जाए हमारे पास। तो अगर हम 35 का एज इट इज़ 2 वाला कोई फैक्टर नहीं बन रहा, बट 70 × 2 दैट इज इक्वल टू 34, तो एक का आइटा बच गया यहाँ से। तो एक आइटा को मैंने साइड पे लिख लिया नीचे, ठीक है। तो आइटा स्क्वायर -1, तो -1 आ गया, तो माइनस नीचे क्या आ गया आपका 1 आइटा। तो फर्दर इसको वही डिवीज़न वाला रूल लग गया। अभी मैंने बोला था डिवीज़न वाले रूल में आपने रैशनलाइज कर देना पहले, फिर उसके बाद a + आइटा b की फॉर्म में लिख देना आपने। तो इस केस में आपका क्या करना है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए -1 आइटा ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आइटा आ गया आपके पास ऊपर, तो नीचे आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस क्या हुआ आपके पास प्लस, तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, आइटा आ गया, ठीक है भी। और द जर्नल फॉर अन इंटीजर के, ठीक है, e⁴k इज इक्वल टू 1, e⁴k + 1 इज इक्वल टू आइटा, e⁴k + 3 इज इक्वल टू -आइटा। ये बस आपको अगर MCQ में आ गए तो आप कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन सिंपली आ गया अदरवाइज तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा अभी आप इसी मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। जो तो बस बेसिक इसके रूल्स थे, वी यू मस्ट लर्न अबाउट दैट। भी e⁴k जी इवन है ना, इवन की पावर तो 1 ही होती है जी, ठीक है। 4k + 1 आ गया जी, इवन आ गया, e⁻8 आ गया, इसको लग लिख लिया, ठीक है। तो
वही चीज़ आ गई, अगर ऊपर ई आइटा की इवन आ रही है तो हमेशा ही वो क्या होगी, 1 ही होगी आपकी। ठीक है, जी था बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 1। तो नेक्स्ट हम करेंगे अर्गन डायग्राम्स एंड इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने कैसे करेंगे, तो और उसकी कंजुगेट कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।